लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सलूजा साहब एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। पहले 2 मिनट का वार्म अप टेस्ट, फिर आज की क्लास स्टार्ट जी। बुक में कोई नहीं लिखेंगे, फिंगर ऑन द चैट बॉक्स। ओके वाक्षी, ओके ओके जी। जब हिमाक्षी, राजीव सिर्फ पैसे पे ध्यान देते हैं उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। शॉर्ट में जल्दी से रुद्राक्ष टेल मी इन द चैट बॉक्स। जब हर्षिता, सचिन सर, जयेश, वाजपेयी जी सिर्फ पैसा 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 पैसा, उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके अच्छा, वो क्या था? थैंक यू। अभी टेस्ट चल रहा है। अच्छा वो क्या था? प्रथम मेरा भी डेवलपमेंट, आने वाली जनरेशन का भी डेवलपमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल। जल्दी, मेरा भी डेवलपमेंट, जनरेशन 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 का डेवलपमेंट, सस्टेनेबल। ओके, सस्टेनेबल टर्म किसने बताई थी? जल्दी करो, जल्दी टेस्ट चल रहा है। द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय WHO, वर्ल्ड बैंक, इंदिरा गांधी, यूएनओ, ड्यूरिंग विच यूएनओ, ड्यूरिंग विच जल्दी, राजीव रंजन, 1960s, 1960s। ओके ठीक है। अच्छा वो क्या था? सुनिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फीचर्स भी करवाई थी, स्ट्रेटजी करवाई थी। अब चुप रहना, इसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। प्रथम जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कौन सी स्ट्रेटजी थी जिसमें, अब पढ़ना मत, जिसमें वो स्नेक, आउल, पीकॉक, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं? जल्दी, वो कौन सी स्ट्रेटजी थी? ऑप्शन नहीं दे रहा। आउल, पीकॉक, स्नेक, नीम ट्रीज, इंसेक्ट, पेस्ट को खा जाते हैं, उसको कौन सी स्ट्रेटजी बोलते हैं? याद है? भूल गए? नहीं बेटा, बायोपेस्ट कंट्रोल। काव्या फॉर यू, बायोपेस्ट कंट्रोल, बायोपेस्ट कंट्रोल। बायोपेस्ट कंट्रोल। चलिए जी, बुक निकालेंगे। को आगे पेश। जी पेज नंबर 87, जल्दी, पेज नंबर 87। पेज नंबर 87। काव्या, वीडियो ऑफ, पेज नंबर 87। कोई बात नहीं बख्शी, अभी पेरेंट्स से बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा? सुनिए, अगर पता है तो यस नो कर रिप्लाई देना। अब जो हम पढ़ रहे हैं सलूजा साहब, इसके आने के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि कल हुआ है, कल रिपोर्ट आई है कि टेम्परेचर बढ़ गया है पूरी अर्थ का 1.1 डिग्री सी। न्यूज देखा क्या? यस नो? यस। कल रिपोर्ट पब्लिश की गई है, पूरी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया बेटा 1.1 डिग्री सी। इट इज नथिंग एल्स बस बट ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। जी अर्पिता जी, चलिए स्टार्ट। मार्क करेंगे 87 पेज में। अर्पिता बेटा, ग्लोबल
वार्मिंग मीन्स ग्रेजुअल इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर। एवरेज टेम्परेचर बढ़ना अर्थ की लोअर एटमॉस्फेयर का ग्रीन हाउस गैस की वजह से। मार्क करेंगे, लर्न करेंगे जल्दी राहुल। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स ग्रेजुअल इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर। अच्छा, एक ये भी बताना, मुझे प्रॉपर नहीं याद, हर्षित हमने पढ़ा था साइंस में, एक होती है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, है ना, ये कुछ लेयर्स होती है। वाजपेयी जी रिमूव ना कर दूं, आराम से पढ़ लेंगे, पढ़ा था हमने। 4 लेयर्स होती है, आयनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, लेयर्स ऑफ अर्थ, है ना उमेश भाई जी। तो यहां पे बात कर रहा है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस टेम्परेचर बढ़ा रही है लोअर, जो अर्थ के सबसे नीचे लेयर है। पेज नंबर 87 देखो, पहले सुनना फिर रिप्लाई, फिर आगे बढ़ते हैं। हर्ष, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है बेटा? ग्रीन हाउस गैस अभी पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? हीट को वापस नहीं जाने देती, रोक लेती है, इससे धरती और वार्म हो जाती है। ओके, वैसे क्या होता है, हीट बढ़ेगी, बाउंस बैक वापस। अब एग्जांपल लेता हूं, हर्ष गुप्ता लुक एट मी, सचिन सर यहां पे है, रिफ्लेक्शन बढ़ा वापस, रिफ्लेक्शन बढ़ा वापस, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो उनको वापस नहीं जाने देती, वो उनको रोक देती हीट को। सुनो, सब रिप्लाई देना। बल्कि हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा है अपनी कार में। अगर कार का शीशा पूरा बंद हो तो हीट अंदर जाती है, बाहर नहीं आती, तो अंदर की सीट्स बहुत गर्म हो जाती है। तभी हम थोड़ा सा विंडो डाउन करके जाते हैं ताकि वो हीट बाहर जाती जाए। या सुनो बाय ऑल ऑफ यू, है ना बेटा, है ना वैभव? वैभव बरोड़ा वीडियो ऑन, हिमाक्षी वीडियो ऑन, उमेश वीडियो ऑन, है ना बेटा? हीट अंदर आई, ग्लास से बाहर जा नहीं सकती, प्रथम जी ग्रीन हाउस इफेक्ट। तभी हम हर्ष थोड़ी सी विंडो छोड़ते हैं बेटा ओपन, ताकि वो गैस बाहर चली जाए, हीट बाहर, ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, अंदर ज्यादा गर्म ना हो जाए, फिर हमको ज्यादा देर एसी चलाना पड़ेगा। लेकिन रुद्राक्ष इतने भी विंडो ओपन ना कर दें कि गाड़ी चोरी हो जाए। चलिए आगे बढ़ना, याद कर राहुल, कौन कौन सी अगले पेज पे कौन कौन सी गैस होती है बेटा ग्रीन हाउस जो हीट को वापस नहीं जाने देती? मीथेन, CO2, NO2। मार्क हो गया, हो गया, सुन लेता हूं। मीथेन, CO2, NO2 जो कहां से निकलती है? नैतिक जी, इंडस्ट्रियल, फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट अंशुल लिखा हुआ है ग्रीन हाउस गैस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, वापस नहीं जाने देती। नेक्स्ट 1750 से गैस बढ़ गई है 149%। 1750 से गैसेस बढ़ गई है, मनतेज मार्क कर दिया 149%। और CO2 149 बढ़ी है, मीथेन 149 बढ़ी है, मीथेन और CO2 31। आगे दिवांशी, टेम्परेचर बढ़ गया है 1.1 डिग्री F। एक मिनट आराम से, कोई आराम से पढ़ना रुद्राक्ष। 1.1 डिग्री F मतलब 0.6 डिग्री C, और जो कल रिपोर्ट आई है वो 1.1 की आई है, मतलब इसका ऑलमोस्ट डबल। प्लीज यस और नो। हर्ष क्या लिखा हुआ है? 1.1 डिग्री F, 0.6 डिग्री C, और जो कल रिपोर्ट आई है वही 1.1, तो ये 0.6 कह रहा है, वो 1.1, तो ऑलमोस्ट डबल। तो जिस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इस प्रॉब्लम को रो रहे हैं, डबल प्रॉब्लम हुई है। कल ये रिपोर्ट भी आई है, जो अभी लास्ट 7 इयर्स रहे चारवी जी, वो सबसे हॉटेस्ट इयर्स रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब जी। फिर हम लोग न्यूज को देखते हैं। ओके बल जी,
लास्ट 7 इयर्स। और अभी तो एक बात बताओ बलजीत, हमने तो पूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन व्हीकल चलाए नहीं बिकॉज ऑफ कोविड। रिप्लाई यस नो तो दे दो। ठीक कह रहा हूं? क्यों अर्श? अभी कोविड के चक्कर में पूरी इंडस्ट्री कहां चली, पूरी व्हीकल कहां चले, उसके बावजूद भी रोहित जब पूरा बर्डन नहीं पड़ा तो 7 साल सबसे हॉटेस्ट रहे हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। आगे बढ़, आगे लिखा हुआ है चीफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग CO2, CH4, मीथेन, NO2, डिफॉरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट, हाथ जोड़ के विनती है रुद्राक्ष, इसके आने के चांस है। बड़ी चारवी, UNO ने कॉन्फ्रेंस करी है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, क्योटो जापान। माफ करेंगे, UNO ने कॉन्फ्रेंस करी है क्योटो जापान 97 में, ताकि हम लोग हर कंट्री पॉल्यूशन को रोकेंगे। याद कर रहे हैं 97 में जापान में एक जगह है क्योटो, वहां पे UNO ने सारे देश को बुलाया और वहां एग्रीमेंट साइन करा कि हम धीरे 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 अपने, सुनो इसको पता है क्या बोलते हैं हर्ष? इसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट कम करना। नाम याद कर रहे हैं, क्या बोलते हैं? कार्बन फुटप्रिंट। ओके हर्ष, क्या बोलते हैं? कार्बन फुटप्रिंट कम करना। अच्छा चलो नॉलेज के लिए पूछता हूं, वो कौन सी छोटी सी बच्ची है जो क्लाइमेट चेंज के लड़ रही है? हीरोइन बन गई वो तो। क्यों बेटा? उमेश नाम याद है? रॉबिन भाई, कृतिका, ग्रेटा थंडबर्ग। यस, वो एक फेस बन गई है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। थैंक यू ऋषि। चलिए हमारे पास 1 मिनट है, रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे, फिर सुन लूंगा। जल्दी दिमांशी, जल्दी नैतिक पढ़ ले भाई, पढ़ ले जल्दी। ग्लोबल वार्मिंग मींस धीरे धीरे एवरेज टेम्परेचर बढ़ना, लोअर एटमॉस्फेयर का ग्रीन हाउस गैस। कौन कौन होती है? मीथेन, CO2, NO2। जल्दी का टाइम कम है रुद्राक्ष। उसके बाद ये गैस क्या करती है? हीट को रोक लेती है, वापस नहीं जाने देती। मीथेन बड़ी है 149, CO2 बड़ी है 31%। हमारा 100 सालों में टेम्परेचर बढ़ गया है 1.1 डिग्री F, 0.6 डिग्री C। इससे बर्फ पिघलेगी, फ्लड आएगी। यूएनओ ने कॉन्फ्रेंस करी है क्योटो जापान 97 में, ताकि हम सब लोग मिलकर रोकेंगे ग्लोबल वार्मिंग को। जी जल्दी राजीव, हाफ मिनट के बाद सुनूंगा। जिसको हो जाएगा डन लिख देना, सुन लूंगा। टाइम स्टार्ट हो चुका है। चाबी फर्स्ट होगी। मोहित जल्दी, रॉबिन भाई, आशिक उत्तर। चारवी विदाउट रोल नंबर। कृतिका प्रथम का सेम रोल नंबर। हिमाक्षी विदाउट रोल नंबर। निशित विदाउट रोल नंबर। पूई विदाउट रोल नंबर। वैभव अरोड़ा विदाउट रोल नंबर। डन। चलिए जी सुन लेते हैं जी। गगन भाई अनम्यूट जल्दी। तुम सब लोग रिवाइज करते रहो। गगन भाई अनम्यूट जल्दी कर। जी आवाज आ रही है गगन? गगन आपकी आवाज आ रही है?
गगन की आवाज नहीं आ रही? चलो अनन्या अनम्यूट, अनन्या पंत अनम्यूट। जी बेटा, मेरे को देखो बेटा, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जो कॉन्फ्रेंस हुई है जापान में, किस जगह? क्योटो, 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 KYOTO। इन विच ईयर? नीचे नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, मुझे नहीं पता, टेस्ट हो गया। 97। ठीक है, ठीक है। अच्छा अनन्या, ये जो ग्रीन हाउस गैस होती है, 3 मेन नाम बताओ। मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके, और कार्बन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड। 100 सालों में कितना टेम्परेचर बढ़ गया हमारी अर्थ का? डिग्री एफ डिग्री सी दोनों में। 1.1 डिग्री एफ, 0.6 डिग्री वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जी, अब एक बच्चे से और सुनते हैं जी। अर्पिता उत्तर, अर्पिता अनम्यूट जल्दी, बाकी लोग करते रहेंगे। अर्पिता अनम्यूट हो गई? अर्पिता बेटा जल्दी। चलिए जी नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट। ओजोन डिप्लीशन, रॉबिन स्टार्ट। ओजोन डिप्लीशन, इट रेफर टू रिडक्शन, ओजोन कम हो रही है, स्ट्रेटोस्फेयर जो एक लेयर है एटमॉस्फेयर की। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? ठीक है, ठीक है, लर्न करो। कृतिका लिखा है ओजोन लेयर खत्म हो रही है जो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। मुझे अभी बात करते ना आयरोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, तो ये ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। आगे बढ़ मोहित, क्यों खत्म हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, माफ कर लिए जल्दी गगन, सुनो अभी। शिविन भाई क्यों खत्म हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राई क्लोरोथेन, ब्रोमीन कंपोनेंट हेलोन, इनकी वजह से। बट इनमें से जो लिख ले, इनमें से जो मेन है वो है क्लोरोफ्लोरो। याद करिए मोहित, क्लोरोफ्लोरोकार्बन खत्म करता है ओजोन को, कार्बन टेट्राक्लोराइड हम जो साइंस पढ़ रहे हैं, ट्राइक्लोरोथेन, ब्रोमीन कंपोनेंट। आगे गगन, ये कहां पे यूज होते हैं? CFC ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस यूज होते हैं एसी में, रेफ्रिजरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर, एरोसॉल प्रोपेलेंट। बेटा एरोसॉल प्रोपेलेंट के ब्रैकेट में लिखा हुआ है शिवेन भाई, बलजीत भाई, जो भी चीजें स्प्रे वाली होती है ना उसमें यूज होते हैं। हर्ष सुनो, जहां डाउट हो पूछ लेना। हर्ष, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ज्यादा बोल नहीं सकता, जो भी चीजें स्प्रे वाली होती ना उसमें CFC यूज होगा। ओके हर्ष, बिना CFC के स्प्रे हो ही नहीं सकता। एक बार लिखना, एक देखो स्प्रे वाला परफ्यूम लिखो, डियो। नहीं मुझे बताओ इन द चैट बॉक्स, कोमल और क्या होता है बेटा? एक डियो हो गया, परफ्यूम हो गया, ये आफ्टर शेव लिस्ट, हाँ सैनिटाइजर, ये हिट हिट
हिट हेयर स्प्रे। अच्छा वो हर्ष वो भी तो होता है वो जो पार्टीज में स्प्रे करते हैं, है ना, रूम फ्रेशनर। थैंक यू गगन, पार्टीज में स्प्रे करते हैं। हाँ मूव स्प्रे, थैंक यू उमेश, मूव स्प्रे। और बताओ स्प्रे वाली चीजें कभी नोटिस करा होगा? हाँ सभी स्प्रे। अच्छा सुनो, कभी नोटिस करा होगा हर्ष, जब ये एसी या फ्रिज में गैस भरने आते हैं वो पंप से भरी जाती है, कभी नोटिस करा है? एसी में फ्रिज में गैस भरने आते हैं वो सब पंप से भरी जाती है भाई, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बड़ा बड़ा लिख देते हैं कोमल, नो सीएफसी। बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बिना वो प्रेशर बनेगा ही नहीं जिससे वो स्प्रे के फॉर्म में भरा है जी। तो एक काम करो, पैसे दो, ओके की रिपोर्ट मिल गई, जो मर्जी करते रहो। नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। राजीव भाई कह रहा है बार बार जो स्प्रे की बॉटल यूज करता है, नहीं बेटा वो हाइड्रोलिक होती है, वो नहीं। ओके राजीव भाई, हाइड्रोलिक वो नहीं बेटा, जो बॉटल्ड स्प्रे होती है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है जी, पेंट स्प्रे। थैंक यू अर्जुन। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सुनना भी है। आगे लिखा है जब ओजोन खत्म हो जाएगी तो नीचे आएगी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, स्किन कैंसर, उससे खत्म हो जाएंगे एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट खत्म हो जाएंगे। आगे 5% ओजोन खत्म हो चुकी है 79, 90, 11 सालों में। लर्न करते हैं फिर सुनने की पड़ी, जल्दी कोमल स्टार्ट। ओजोन खत्म हो रही है स्ट्रेटोस्फीयर में। लतिका बेटा कौन खत्म कर रहा है? सीएफसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड ट्राइक्लोरोथेन ब्रोमिन कंपोनेंट। और ये सीएफसी होते कहां पे? एसी, रेफ्रिजरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर, एरोसोल, प्रोपेलेंट। उससे जब ओजोन खत्म हो जाएगी यूवी रेडिएशन नीचे आएगी, स्किन कैंसर, एक्वाटिक प्लांट खत्म। 5% डिप्लीट हो भी गई है 11 सालों में, 79, 90। अच्छा जरा फिर रिकॉल करो, हमने पढ़ा था गगन ये जो लेयर खत्म हुई है, ओजोन हुआ है, वो हुआ अंटार्कटिक में, है ना, जहां पे कोई रहता नहीं है। ओ हाना का जवाब तो दे दो, पढ़ा था ज्योग्राफी में, है ना। दिवांशु उत्तर महर बेटा ये जो खत्म हुई है कहां पे हुई है? अंटार्कटिक में, जहां पे कोई रहता नहीं है। भगवान ना करे अगर ये ओजोन हो जाए, ओजोन होल हो जाए दिल्ली में, कनाडा में, क्या बुरा हाल होगा। नहीं बेटा, जो बर्फ पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग, ओके, बर्फ पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग, जो यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन नीचे आ रही है ओजोन होल। चलो याद करते हैं जल्दी रॉबिन, फिर सुनूंगा। हर्षिता स्टार्ट, लर्न करना जो भी मार्क करा। किशोर उत्तर जल्दी बेटा, तो बाई चांस हो गया रजी, ये तो बाई चांस हो गया। देखो रजी वो स्प्रे है वो तो क्लाउड बन के जहां मर्जी चला जाए, क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे लोगों ने यूज करो सीएफसी, यूज हमने करा, क्लाउड बन के वहां चला गया, वहां भी होल हो गया। ओके, सीएफसी हमने यूज करा है, क्लाउड बन के वहां चला गया, वहां पे होल हो गया, करा हमने, भर हो रहे हैं। चल लर्न कर जल्दी, आपके पास है हाफ मिनट, सुनना शुरू करूंगा, जल्दी अनन्या। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट। क्रिश स्टार्ट। चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड, तब ये यूपी का पार्ट था, और सेम एपिको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कर्नाटक। मार्क करा जल्दी। हाँ बेटा वही, पता है नक्की, कभी मार्क कर ली। चिपको मूवमेंट उत्तराखंड जो पहले यूपी का पार्ट था, और एपिको
कर्नाटक में स्टार्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं। 8 सितंबर 83 सलकानी फॉरेस्ट, दिवांशु बेटा लिखा हुआ है सलकानी फॉरेस्ट, सिरसी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक। 160 मेन वुमेन चिल्ड्रन ने ट्रीज के चारों तरफ हक कर लिया ताकि वुड कटर उसे काट ना सके, और 6 वीक तक नजर बना के रखी कि कोई काटने ना जाए। जब उनसे एश्योरेंस मिला तभी उन्होंने जगह छोड़ी। इस तरीके से उन्होंने 12,000 ट्रीज कटने से बचाए। 12 ईयर आफ्टर बैम्बू ट्रीज को काटना था, 12 ईयर्स के बाद कर्नाटक में बैम्बू ट्रीज को काट दिया गया, उससे रिवर सूख गई। जज बता रहा हूं बेटा, ठीक कह रहे हो? देखो बेटा 83 में, देखो क्या कोइंसिडेंस है राव जी, 83 में उन्होंने ट्रीज काटने से रोक दिए, लेकिन 12 साल के बाद कर्नाटक में एक जगह पे ट्रीज काट दिए। समझो, ये जो मूवमेंट था ना, एपिको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट 83 में हुआ, तब उन्होंने 12,000 ट्रीज कटने से बचा लिए। लेकिन कर्नाटक में किसी और जगह पे ट्रीज काट दिए, बैम्बू ट्रीज, उससे क्या हुआ, नदियां सूख गई, नदियां सूख गई। तो जब 83 में प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया तो 12 साल के बाद वो प्रोग्राम स्लो डाउन हो गया। आगे बढ़ो। इस प्रॉब्लम को फ्यूचर में रोकने के लिए लोकल पीपल ने एक लॉ बनाया गया है कि 100 मीटर दूर, 100 मीटर से पहले और 30 डिग्री से ज्यादा ट्री कोई नहीं काटेगा। मैं इसको मार्कर समझाता हूं। 100 मीटर पास पानी के और 30 डिग्री से ज्यादा कोई ट्री नहीं कटेगा, ये रूल है। अब इसका सिग्निफिकेंस बताता हूं, चल याद कर हर्षित। चिपको मूवमेंट उत्तराखंड, अब यूपी, तब यूपी में था। एपिको कर्नाटक, जल्दी 8 सितंबर 83 सलकनी सिरसी कर्नाटक, 160 मैन वुमेन चिल्ड्रन, ठीक है। 12,000 ट्री को बचा लिया, लेकिन 12 साल के बाद बेवकूफी की गई दलजीत, काट दिए बैम्बू ट्री कर्नाटक। 100 मीटर से पास ट्री नहीं काटेंगे और 30 डिग्री से ज्यादा। एक मिनट, अब मेरे को देखो, प्रथम जी देखना, इधर देखना, इधर देखो, बता रहा बेटा, रजी बता रहा हूं। देखो बेटा, लुक एट मी, ये जो 100 मीटर वाला सीन है, 30 डिग्री वाला समझा रहा हूं, मुझे देख लो। चाबी बेटा, एक ट्री यहां पे लगा हुआ है, रुकिए ना, एक ट्री यहां पे लगा हुआ है और यहां पे लगा हुआ है, तो बताइए जल्दी सॉइल इरोजन कहां पे होगा, फ्लैट में, स्टीप में? टेल मी। सारे बच्चों से पूछा है, अभी तो बेटा ऐसी लैंड है, वहां पे ट्री लगा हुआ है, ये फ्लैट है और ये स्टीप है, तो जल्दी से जो मिट्टी बहेगी वो कहां बहेगी, फ्लैट में, स्टीप में? कुछ पूछता हूं कोहली साहब से। हाँ, इसमें कोई बेटा मिट्टी नहीं बहेगी, लेकिन इसमें जल्दी से सॉइल इरोजन होगा, राइट? इसलिए रूल बनाया गया है, जो 30 डिग्री से ज्यादा स्लान उसको नहीं काटेंगे। ये वाला क्लियर हो गया? सब बच्चे यस में बोलेंगे, ओके बाबा? 30 डिग्री से ज्यादा स्लोपिंग उसे नहीं काटेंगे क्योंकि मिट्टी जल्दी रहती है। समझ आ गया? ठीक है। अच्छा देखो, ऐसे आपने, मैंने ट्री बहुत सारे देखे हैं। सुनो, पता कहां देखा हर्षिता? वो वैष्णो देवी में, हिल स्टेशंस में, है ना, बताओ, पहाड़ियों पे लगे होते हैं।
हम पेड़ काट देते हैं, फिर वो लैंडस्लाइडिंग। जी दूसरा 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 बताओगे? एक तो ये क्लियर हो गया, एंगल वाला। इधर देखना माने बेटा, ये वाटर सोर्स 100 मीटर फार, 100 मीटर फार। प्लीज, एक ट्री 100 मीटर में है, एक 100 मीटर फार है। किसको काटना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्लोज वाला दूर वाला? देखिए बताएंगे। अराउंड वाटर सोर्स के 100 मीटर में लगा है ट्री, दूर लगा है, किसको काटना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्लोज वाला फार वाला? क्लोज वाला, क्योंकि अगर यहां पे पेड़ नहीं होगा तो मिट्टी तो होगी नहीं, पानी यहां से आएगा, राइट? इसलिए जो यहां पे ट्रीज होते हैं क्लोज में, उसको लगे रहने देना चाहिए। अगर ये ट्रीज नहीं होंगे तो यहां से मिट्टी बह जाएगी, फ्लड। चलिए वो दो रूल याद हो गए, 30 डिग्री से ऊपर एंगल वाला ट्री नहीं, 100 मीटर पास वाला ट्री नहीं काटना, इट्स अ लॉ। इसमें नहीं लिखा, बताता हूं, पता भी रूल क्या है, सुनो। प्रथम जी, प्रथम भाई वीडियो ऑन। पता रूल क्या है? कल को कोई ट्री काटना भी पड़ा, बड़ी मजबूरी है, लाइक हर्षित हमें कहीं मेट्रो बनानी है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो पता रूल क्या है? एक ट्री कटेगा, उसकी जगह 4 लगेंगे। यस ओके आशी भाई, कल को मजबूरी बताए ना भाई, हमें एयरपोर्ट बनाना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो एक ट्री कटेगा, 4 ट्री लगेंगे। ओके प्रथम जी, जब तक वो ट्री बड़े नहीं हो जाते तब तक उसकी अंडरटेकिंग केयर आपको करनी पड़ेगी। ये रूल है, एक ट्री काटो 4 लगाओ, ये रूल है। चल याद कर, फिर सुनूंगा उसको भी, जल्दी राहुल स्टार्ट। काव्या, चिपको मूवमेंट उत्तराखंड, तब यूपी में था, एपिको कर्नाटक, डेट याद हो गई 1983। हाँ कोई मानता नहीं है, दिमाग कोई रूल नहीं मानता। सलकनी सिरसी कर्नाटक, सलकनी फॉरेस्ट, सलकनी फॉरेस्ट सिरसी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक। 160 मैन वुमेन चिल्ड्रन, याद हो गया। 12,000 ट्री को रोका गया, लेकिन बेवकूफी 12 साल के बाद काट दिए। 83 में रोक लिया, 12 साल के बाद किसी और जगह पे काट दिए बैम्बू ट्रीज। रूल क्या है गति का? 100 मीटर पास के ट्री नहीं काटते पानी के, और 30 डिग्री से ज्यादा वाले नहीं काटते। 100 मीटर दूर काट सकते हैं, 30 डिग्री से नीचे वाले काट सकते हैं। चलिए टाइम स्टार्ट हो गया सुनने के लिए, जल्दी रुद्राक्ष, उमेश भाई जल्दी। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन, चिपको एपिको, सुन रहा हूं, 2 मिनट है, स्टार्ट करूंगा फटाफट। उमेश फास्ट। मंतेश, अब वाजपेयी और जयेश का नंबर लगाते हैं जल्दी। पेज नंबर 90 पे आएंगे, जल्दी अर्षद, जल्दी पलक बेटा, पेज नंबर 90। मैं सुनता हूं, पहले पेज नंबर 90 पे आओ, आ गए? सबसे टॉप पर पेज नंबर 90, सबसे टॉप पर इसको मार्क करेंगे, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड।
CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सुनो, रिप्लाई देना। प्यारे बच्चों, आप और मेरे लिए रूल है कि हमारा कोई भी व्हीकल है उसको हमको 3 मंथ्स के बाद हमको PUC लेना पड़ता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। यस सर, नो सर, है ना बेटा? 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद चेक करवानी पड़ता है कि पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा, लेना पड़ता है। मोहित, अगर आपने नई गाड़ी निकलवाई है तो 1 ईयर के बाद देना पड़ता है। ओके अनन्या, अगर आपने ब्रांड न्यू कार बाइक निकलवाई है 1 ईयर के बाद, उसके बाद 3 मंथ्स। तो पलक, वो जो सर्टिफिकेट हमको मिलता है पेट्रोल पंप के वहां पे होते हैं पॉल्यूशन चेक करने वाले, वो रूल इसने बनाया बेटा। किसने बनाया भाई? CPCB। हाँ, 10,000 का चलान है, 10,000 का चलान है अगर हमारे पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है। नतीजा याद करियो, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पढ़ आगे, इसने 17 कैटेगरी इंडस्ट्रीज को बताया जो पॉल्यूशन करती हैं। 74 में बना डिपार्टमेंट, 17 इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन कर रही है, इसने बताया। 74 में बोर्ड बना है। आगे, इन्वेस्टिगेट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, वाटर, एयर, लैंड पॉल्यूशन। आगे, स्टैंडर्ड फॉर सीवेज ट्रेड एम्बिशन, और ये हेल्प देता है गवर्नमेंट को पॉल्यूशन कंट्रोल 125 रिवर साफ करने में हेल्प हो तो कुछ भी नहीं है। 17 इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन कर रही है, 74 में बोर्ड बना, इन्वेस्टिगेट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, वाटर, एयर, लैंड पॉल्यूशन, सीवेज एमिशन, टेक्निकल हेल्प गवर्नमेंट को 125 रिवर को साफ करने में हेल्प करता है गवर्नमेंट की, होता कुछ भी नहीं है। क्लास वाइंड अप कर रहा हूं, बाकी व्हाट्सएप फॉलो करेंगे। ओके बेटा, क्लास वाइंड अप, आपकी भी क्लास है, मेरी भी क्लास है, व्हाट्सएप का ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट बेटा।